जी हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपको हमारे असवाल जी बताएंगे कि इन 7 ओखलियों की मतलब ये ऐतिहासिक क्या कहानी है और क्या है कि मतलब ये 7 ओखलियों का महत्व क्या है। यहाँ पर परियां रहती थी, वो कब गई और क्यों गई और किस समय ये रहती थी। ये देखिए 7 ओखलियाँ हैं, आपको दिखा दूँ मैं बिल्कुल करीब से। 1 2 3 4 5 और एक ये है 6 और एक ये है 7। ये 7 ओखलियाँ हैं। अब आप असवाल जी बताइए इन 7 ओखलियों के बारे में, आप ये थोड़ा 7 जानकारी दीजिए। ओखलियाँ परियों की है। इसके पीछे साइड में पूरा फूलों का पहाड़ है। फूल खुद ब खुद अपना होते हैं और अपना आप झड़ते हैं, फिर अपना पे होते। यहाँ पर परियां होती थी। परियों के यहाँ वस्त्र परिधान सभी कुछ होते थे। पहले शादी ब्याह में यहाँ से कपड़े बर्तन सब कुछ जाता था, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा हो गया कि लोगों ने जूठे बर्तन वापस कर दिए, जिसके कारण से यहाँ से परियां चली गई। लेकिन आज केवल उनकी निशानी केवल ये 7 ओखलियाँ बची है। ये कम से कम 2-2.5 फीट गहरी है और आजकल पानी भरा हुआ है इनमें। ये पूरा पहाड़ परियों का था। फिर कभी यहाँ राजा भी रहे, और इसके बाद परियों के बाद जाने के बाद असवाल जी आप ये बताइए कि कितना समय हो गया यहाँ से परियों को गए हुए। यहाँ से परियों को गए हुए कम से कम 150-200 साल हो गए। अच्छा। इससे पहले हमारे दादा परदादा यहाँ से बर्तन ले जाते थे, शादी ब्याह में उनसे यहाँ से बर्तन ले जाते थे। तो बर्तन उन्हीं में शादी ब्याह का खाना बनता था, लेकिन किसी ने ऐसे बर्तन दे दिया जो पूरा साफ नहीं था, जिसके कारण वो यहाँ सब कुछ छोड़ के चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद वो बर्तन का अब बर्तन तो अब लोग कौन कौन ले गया, अब कहाँ पता लगता उनका। ठीक है असवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। और जो भी इस वीडियो को देखेगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, ताकि सब लोग खासियत देखिए, एक ही पत्थर है। जी जी एक ही पत्थर पे 7 ओखलियाँ हैं। जी 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 ये कोई अलग बड़े अलग नहीं है। जी एक जी ही पत्थर पे 7 एक ही, हाँ ओखलियाँ जी हैं। हाँ जी हाँ जी। और ये किसी इंसान ने नहीं बनाई हुई, ये उस जमाने से बनी हुई है, कुदरती है। हाँ जी हाँ जी और एक ही पत्थर है। जी जी, एक बड़ा सा पत्थर है, उसमें ये 7 ओखलियाँ बनी हुई हैं। और आप ये बताइए कि इन 7 ओखलियों का मतलब के नाम से इस पर्वत का नाम पड़ा या कुछ ऐसे। यहाँ पर्वत का नाम ऐसे गुप्तीगढ़ भी बोला जाता है, लेकिन घोरकंडा भी बोला जाता है इसे। यहाँ कभी राजा भी हुआ करता था, और जिसका गांव में वध किया गया था, राजा को गांव में मारा गया था, जिसके कारण इसका नाम रणचूला, रण मतलब लड़ाई, चूल्हा चोटी, लड़ाई की चोटी, इसलिए इस गांव के नाम से इसका नाम रणचूला पड़ा है। ठीक है असवाल जी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बहुत ऐतिहासिक जानकारी दी है सबको कि एक यहाँ पर जो रणचूला ग्राम है उसके ऊपर गुरकंड में 7 ओखलियाँ हैं एक बड़े से पत्थर में। और वो पूर्व समय में परियां यहाँ पर अपने लिए भोजन के लिए कूटा करती थी, और जो भी वो ओखली से जो काम होता है उसको किया करती थी। तो आपने जो हमें जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और ये आपका पहाड़ समुद्र तल से कम 7,000 से 10,000 के बीच की ऊंचाई पे है। यहाँ से पूरा आपका ऋषिकेश, हरिद्वार, ये बादराबाद, रुड़की, इधर ये लालढंग कोड़दार का इलाका दिख रहा है। इधर आप लैंसडाउन साइड, ये आज तो मौसम ख़राब है, ये पूरा लैंसडाउन का इलाका और पौड़ी का इलाका दिखता है। लेकिन आज मौसम ख़राब होने से आज कुछ नहीं दिख रहा है। जी जी अगर मौसम साफ रहेगा, पूरा यहाँ सामने चौखंबा है, हिमालय पर्वत पूरी श्रृंखला दिखाई देती है। लेकिन आज मौसम कुछ बादल आ रखे हैं तो और इसलिए पहाड़ भी ढके हुए हैं बादलों से। आज असवाल जी कुछ आपका दिखाई बहुत नहीं बहुत दे रहा। धन्यवाद, आपने जो भी जानकारियाँ धन्यवाद, हमें दी नमस्कार।
और उसके लिए आपका आभार। और आपने एक हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओसवाल जी आपका।